जिनके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पैरेललोग्राम। देखो रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और क्या हो सकता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर। और स्क्वायर में भी करते हैं यस सर। और रेक्टेंगल में। अगर मैं ऐसा कहूँ निपुण कि जो काइट के करते हैं तो नहीं हो पाएगा क्या? सिर्फ उसमें एक करता है। तो वो भी कर लेगा। चलो विच आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सर रोम्बस एंड स्क्वायर। सही। रोम्बस परपेंडिकुलर कहाँ से? ये देखो रेक्टेंगल देखो, क्या तुमको लगता है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में 90 डिग्री बन रहा है? बल्कि 30 है, ये तो 150 लग रहा है। तो रोम्बस एंड स्क्वायर। अब देखो दैट आर इक्वल, किसके डायगोनल्स इक्वल? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। मान लीजिए गौरव, अगर मैं ये कहूँ कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो आप क्या कहेंगे? सर इक्वल बोलो। सर वो अच्छा ही बात तुम कह रहे हो, मुझे इतना बता दो कि ये डायगोनल तुम्हें लंबा लग रहा है कि ये बड़ा पड़ रहा है? सर ये वाला ये तो और फिर इक्वल भी है। जो बड़ा है वो छोटे के इक्वल होता है, यही तुम कहना चाहते हो ना? क्या कहना चाहते हो? समझ में नहीं आई सर बात। कहना चाहता सर ये जो सर नीचे उधर से निकल रहा है सर वो ज्यादा बड़ा है। बड़ा वाला छोटे के इक्वल, यही कहना चाहते हो? नहीं, पता नहीं चलता। Why a rectangle is convex quadrilateral? प्रियांशु, एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे? क्योंकि इसमें सर बुझो। लाइंस वर्टेक्सेस है ना, उनको अगर मैच कर मतलब मिलाएंगे तो इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जा रहे। वो सब ठीक है, ऐसे बोलो सिंपली। क्या बोलोगे प्रभात? सर इसका कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर नहीं है। यही बोलना है बस। वो तो मिलाओगे तो वो डायगोनल की डेफिनेशन नहीं देनी, वो तुमने लिखी है, बट ऐसे नहीं लिखना भी नहीं है। क्या लिखोगे? Both the It's all diagonals. It's both diagonals Lies in interior. lies in its interior. चलो अब 6th क्वेश्चन देखो। ABC is a right angled triangle. ABC बनाया गया है तो ऐसे दिया गया है ABC, और ये कहा गया है कि O इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? AC का। सर और ये भी कहा गया है कि YO is equidistant। क्या O की A और C से equidistant है? Yes, जो sir. मिड पॉइंट है, लेकिन कह रहा है कि ये भी दिखाओ कि जो इसकी इससे डिस्टेंस है उसी की उससे भी डिस्टेंस हो, इससे भी डिस्टेंस। फिर से समझो एक बार। सर नाउ अब इधर देखो मंगल, एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इस बार मैंने ऐसा ले लिया, अब की थोड़ा अजीब टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, तो क्या किसी भी दुनिया के किसी भी राइट एंगल का मिड पॉइंट लिया जाएगा तो क्या वो इन इससे इससे और इससे इक्विडिस्टेंस होगा कि नहीं? ये बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात की कि दुनिया के किसी भी राइट एंगल का मिड पॉइंट तीनों से इक्विडिस्टेंस होगा। ये बहुत सर बड़ी बात। उसमें ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा वो समझो। इन्होंने कहा कि इसके पैरेलल इसे ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल इसे। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये अब पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसके पैरेलल ये भी है, इसके पैरेलल ये, और इसके बाद इसको मिला दो, इसके बाद इसे क्या कर दो? मिला दो। अच्छा अब ये बताओ कि क्या ये और ये इक्वल हैं? यस सर। क्या आप ऐसा कहना चाहते हो अनिकेत जो AC है वो BD के इक्वल है? यस सर। AC is equals to BD, ऐसा कहना चाहते हो? यस सर। अच्छा तो और एक बात मुझे ये बता दो कि जो AC है क्या वो 2AO है? यस सर। क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते टू हैं। टाइम्स ऑफ ओ है सर। और ये ऐसा क्यों मैंने लिखा बताओ, ये भी तो बताओ। AC BD इक्वल अवीश, डायगोनल उसके इक्वल है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सही बात है।
दैट इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। इतनी बात तो आपने कह दी। अब AC को तुम क्या लिखना चाहते हो? सर AC को AC इक्वल्स हाफ ऑफ हाँ, नहीं AO इक्वल हाफ ऑफ AC। तो AC इज इक्वल्स टू, यानी पूरी चीज, बोलो पूरी रोटी आधी रोटी की क्या होती है? डबल। तो 2AO, AC जो है वो AO का डबल है। अच्छा, तो फिर BD को क्या लिखना चाहते हैं? 2BD। BD को 2BD, AC जो है वो 2AO है। हाँ, तो 2BO। 2BO। अच्छा, तो 2 कट सकता है, उधर का 2 इधर ले आओ, तो AO किसके इक्वल हो गया? BO। क्योंकि 2 इधर ले आया, तो AO किसके इक्वल हो गया? BO के। Yes, और sir। फर्दर AO और किसके इक्वल दिया? देखो जरा, AO किसके इक्वल दिया था? CO के। तो इसलिए AO BO के इक्वल है। AO से फिर से समझो, जो AO है वो BO के भी इक्वल है और AO CO के भी इक्वल है। तो क्या तीनों इक्वल हो जाएंगे? जो AO है वो BO के इक्वल, AO CO के भी इक्वल, तो तीनों इक्वल। तो इससे क्या पता चल गया? बोलो AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO। कहीं मंगल तुम इसका ये मतलब तो नहीं समझ रहे हो कि O बिंदु इन तीनों बिंदुओं से इक्विडिस्टेंस है। सो दिस प्रूव्स दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री। अब जरा देखो, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ड्रॉ AD, क्या लिखेंगे बताओ? तो अब गिवन में क्या लिखोगे? O is midpoint of AC, और क्या लिखोगे? ट्रायंगल ABC is right triangle। ये कैसा है? राइट ट्रायंगल। अब जरा देखो, इतना दिया है और वो मिड पॉइंट है। टू प्रूव क्या करना चाहते हो प्रभा? O बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। O point is at equidistance from all the three vertices. O is equidistant। सर हम ये भी तो लिख सकते हैं जैसे OA इक्वल OC, हाँ। तो OA इक्वल OA। OA इक्वल OC तो है ही है, जब वो मिड पॉइंट है, लेकिन OA इज इक्वल टू OB प्रूव करना बड़ी बात है। OB के इक्वल ये बड़ी बात है ना प्रूव करना। OC तो कोई भी कर लेगा, मिड पॉइंट तो इक्वल होते ही है। OB के लिए मैंने इशारा किया। तो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। अब जो टू प्रूव है, एक बार देख लो, जो भी बता देगा उसको यहीं के यहीं पहले वही सब कुछ बताना है, कुछ नई चीज नहीं बतानी है। पहले हमें कंस्ट्रक्शन बताना है। अब मैं इसे हटा दूं, तो पहले कंस्ट्रक्शन बताओ। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में बताओ क्या करें। मान लो मंगल से ही पूछें, मंगल थोड़ा तेज लड़का है, बता भी सकता है ना, बोलो। ड्रॉ पैरेलल लाइन टू BC कौन सी? एंड नेम देम AD। यस, ड्रॉ AD पैरेलल टू BC। ड्रॉ करती चलो, और बोलो। ड्रॉ DC पैरेलल टू AB। चलो, इन्होंने कहा DC, तो हमने चलो DC भी ड्रॉ कर ली। एक DC ड्रॉ कर ली, ये भी हो गई। ड्रॉ DC पैरेलल टू AB। और आगे बताओ। जॉइन OB टू OD। ठीक है, ज्वाइन OD भी कर लिया और OB। ज्वाइन OB एंड OD। आगे बताओ। So as we know the diagonals of say square है। ये अब इसे Rectangle, क्योंकि ये rectangle। पैरेललोग्राम भी है। अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 क्या होता है? रेक्टेंगल हो जाता है कि नहीं? तो ये लिख लें। देखो नाउ, क्योंकि बोथ साइड तो हमने पैरेलल ड्रॉ की ही है और एक एंगल 90 भी है, तो क्या रेक्टेंगल हो गया? यस सर। सो इट इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। सो इट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। आगे बताओ। OA is equal to OC। अब यहाँ से मुझे अभीश के पास जाना है, यहाँ से गड़बड़ी हो गई। आगे तुम बता दो, तुम्हारा ही है पेन।
तो सर OA मतलब OA इक्वल OB सही बताया तुमने, लिख नहीं दिया सर टू OA इक्वल टू BO निकुल, सर 2AO इज इक्वल्स टू हर चीज तुम जानते हो। रिद्धि, OA इक्वल टू अब मंगल के पास फिर आना। AC इज इक्वल टू BD हाँ, क्योंकि डायगनली में इक्वल करोगे तो क्या होगा, AC इज इक्वल्स टू BD। इसका जस्टिफिकेशन दो। So as we know the diagonals of a rectangle are equal. उतना लिखने के लिए तो इक्वल तो कर ही दिया, लिखो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। इक्वल तो वहाँ की यही जा चुका है, तो क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। अगला क्या लिखें, 2OA is equal to 2OB. 2OA इज इक्वल्स टू 2OB। ऐसा क्यों, So because diagonals bisect each other. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या करें, Sir 2OB वाला 2 लेफ्ट हैंड साइड में. ले आओ या सिंपली कट भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। 2/2AO इज इक्वल्स टू OB, वो इधर ले आए तो कट हो गया। चलो अब इसके बाद AO is equal to AO इज इक्वल्स टू OB. OB। आगे बोलो, So AO is equal to OB is equal to OC. फर्दर AO इज इक्वल्स टू OC क्यों है, Sir cause diagonals bisect each other. ठीक है। या ये भी लिख सकते हो, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इससे क्या इंप्लाई होता है, ABC AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल, अभी तीनों से नहीं होता, ये इसके भी इक्वल, ये इसके, तो तीनों इक्वल हो गए, इज इक्वल्स टू CO। ठीक है, सो O इज, O कहाँ पे है बताइए, point. इक्विडिस्टेंट। मिड पॉइंट नहीं होता जब कोई चीज तीन जगहों से बराबर दूरी पर हो। जैसे तो ये स्कूल हॉस्पिटल से भी उतनी दूरी पर है, अभीश के घर से भी उतनी दूरी पर, और समोसे की दुकान पे, तो स्कूल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम समोसा शॉप, अभीश शॉप एंड Equidistant from ABC. अमीश दुकान खोली। ये तो सही है। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें, यहाँ तक हमने बात कर ली है, इसका तुमको पेन मिल जाएगा। अब हम यही चीज रिद्धि से पूछेंगे, बताओ। चलो बताओ, वही सब बताना है। हाँ बोलो, तुम हर चीज जानती हो, क्या मतलब है, हाँ बोलो निपुण। Sir, draw a line that is parallel to draw a line AD that is parallel to BC. ड्रॉ AD पैरेलल टू, BC. और बोलो, Sir, draw DC that is parallel to AB. ड्रॉ DC पैरेलल टू AB, और बोलिए, Sir, ज्वाइन Sir, join- AC तो है ही है, हाँ। ज्वाइन BD. which passes through O, O. ज्वाइन BD which passes BD. through O. which, अब आगे बताओ। Sir, AC is equals to BD AC is equals to BD by because rectangle diagonals. diagonals of rectangle, आयत के विकर्ण। आगे बताइए। Sir, 2AO is equals to 2BO. Why it is so? Sir, diagonals of rectangle. तो है ये इक्वल, क्यों है ये, मतलब ये इसके क्यों इक्वल, ये पूछा था। ये इसके BD टू BO के इक्वल। Sir, BD BO की हाफ है। Sir, BO BD के हाफ है। क्यों है, वो तो लिखा ही है तुमने, हाँ क्यों। Sir, diagonals bisect Diagonals bisect. bisect each other। चलो अब
सर 2 को उधर ले ये आएंगे कट सर गया, अब इससे कट गया। सर AO इज इक्वल्स टू BO AO इज इक्वल्स टू BO। आगे बताओ। सर AO इज इक्वल्स टू BO सर AO इज इक्वल्स टू BO सर एक सेकंड सर क्लोज सर AO is equals to BO is equals to CO श्रेयस Sir, AO is equal to CO. वाई Diagonals bisect each other. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी लिख सकते हो या गिवन भी है ईच अदर, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। आगे बताओ। AO is equal to CO is equal to B. फिर क्या लिखे हैं? Hence the O is the midpoint of. अगर कोई एक स्कूल है वो 3 जगहों से समान दूरी पर, तो क्या वो उनको तीनों का मिड पॉइंट होगा? उनसे इक्वल डिस्टेंस। सो O is Equilateral equidistant equidistant from A from A, B and C। एंड ऐसे बनेगा। कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं एस की तरह, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, वो एस मान लिया जाता है। सर एंड नॉर्मली भी हाँ, एंड स्क्रू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 देखो कब करा है, पिछले क्लास में करा था लेकिन पूछा नहीं। 3, 4, 5, 6 करना है। 3, 4, 5, 6 मंगल को पेन मिल गया है। सर एक बार 6 वाला समझा दो बाकी starting. बता दिया ना, जब इसके ये पैरेलल लिया, इसके ये लिया, ये इसके पैरेलल लिया, तो क्या एक पैरेललोग्राम हो गया? पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 क्या होता है? Rectangle. सो इट इज रेक्टेंगल। यहाँ लिख देना, पिछली बार हमने लिखा था, आपके नहीं लिखा है। आपने जब 2 इसके ये पैरेलल ले लिया, ये इसके पैरेलल ले लिया, तो क्या पैरेललोग्राम हो गया? और पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो तो क्या वो रेक्टेंगल हो जाता है? रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा बताओ, ये और ये इक्वल दिखाया? AC इज इक्वल टू BD दिखा दिया? तो बताओ AC किसके इक्वल है? बढ़िया, वो तो है ही है, लिखा ही हमने। अब AC किसके इक्वल है? मान लो इस ये है और इसको स्पेस को मैं मोड़ दूं, तो AC किसका डबल है? तो ये लाइन यहाँ पे मिड है और ये लाइन को मैं इस पे मोड़ दूं तो किसका डबल हो गया? AO का डबल ना, इसका डबल कर दो तो यही ना आ जाए। सही है। BD किसकी डबल है? ये है। क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो पूरी रोटी हाफ रोटी की डबल होती है, इसीलिए उसे डबल रोटी कहते हैं? चलो वो बात है ना। इसीलिए जो BD है वो 2BO हो गई। लिख दिया? BD is 2BO। 2 को उधर लेके कल करो, AO हो गया। AO किसके इक्वल हो गया? BO। लेकिन AO तो CO के भी इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। तो AO BO के इक्वल, AO CO के, तो सभी इक्वल हो गए। चलो Sir, 6 वाला क्वेश्चन है. एक 3 था, कल देखो पढ़ो सवाल में कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, स्क्वायर रोम्बस क्यों है, स्क्वायर रेक्टेंगल। एक क्वेश्चन था, पिछली बार पढ़ाया था। एक बार पैरेललोग्राम का मतलब उसके चारों साइड है पैरेलल नहीं नहीं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। अगल बगल वाली कैसे पैरेलल हो रही है? एक उधर जा रही है, उधर पैरेलल हो जाएगी। अपोजिट ही पैरेलल हो सकती है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। इसकी दोनों ही विपरीत भुजाएं समानांतर हैं, इसलिए समानांतर चतुर्भुज। एक महीना गौरव लिखते न पड़ा। सर नहीं है. कार्ड भी नहीं मतलब जल्दी लिखना सर, बता देंगे वरना.
मैंने जल्दी लिख लिया है मिटा दिया नहीं तेज हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे आर्ट ने मिटा दिया है देखो जो 7.5 से 50 पे पहुंच सकता हूँ 50 से 100 पे भी पहुंच सकता है। एक क्लास की और फिर 100 से 0 क्लास। चलो तो पहली बार 10 मार्क्स मिला क्या करो डेटा हैंडलिंग ठीक है दैट इज बात ना करें तो कई बार हमको ये बताया जाता है कि हमारे स्कूल में 2020 में कितने बच्चे 9th में या 8th में पास हुए, ऐसे डेटा प्रिंसिपल के रूम में लगा रहता है कि नहीं। हम उसको मेडिकल में भी जब हॉस्पिटल में जाते हो तो उनका क्या रिकॉर्ड है, उस पर एक ग्राफ लगे रहते हैं। बहुत सारे ग्राफ तुम्हारी बुक में भी बने हुए, पाई चार्ट बने होते हैं, तो कई बने होते हैं, उससे तुमको रीड करते हो। तो डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें इस चैप्टर में वो सिखाया गया। जैसे मान लीजिए कोई कार कंपनी, सो व्हाट डज इट मीन बाय डेटा। देखो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, या ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। इंफॉर्मेशन जो वर्ड्स में नंबर्स और मेजरमेंट में मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, डेटा। अगर मैं ये कहूँ कि अभी इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, मंगल की 162 है और इनकी 168 है, ऐसे सबकी हाइट दे दी, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और अगर मैं कहूँ कि अवीश इज चार्मिंग, मंगल इज इंटेलिजेंट, श्रेयस इज ब्रेव, तो ये सब मैथमेटिकल डेटा नहीं है। इसमें अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ तो क्या ये मैथमेटिकल डेटा है? नहीं। मैथमेटिकल डेटा ऐसे होता है कि यहाँ के कितने % मार्क्स हैं, इनके कितने % मार्क्स हैं, ये सब मैथमेटिकल डेटा होता है। ओके, तो जो कोई भी डेटा मैथमेटिकल फॉर्म में हो, अगर मैं आप सबके मोबाइल नंबर को कलेक्ट करूँ तो एक मैथमेटिकल डेटा होगा, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो एनी इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड, जिसमें कि पहला मेथड है पिक्टोग्राफ। नाउ डेटा कैन बी represented by following method। बात ना करिए, following methods। पहला है पिक्टोग्राफ, चित्र बना के, पिक्टोग्राफ। तो पिक्चर बनाओगे तो पिक्टोग्राफ कहलाता है। दूसरा है बार ग्राफ। तो आप अगले पेज पे देखो, बार ग्राफ जैसा बना है, कुछ का बार्स बने। और तीसरा है डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ओके, और चौथा है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी बना है क्या आपकी बुक में? सर डबल बार ग्राफ डबल बार ग्राफ को 3 पे लिखा है। फिर उसके बाद क्या है? सर पाई चार्ट है। और आगे देखो, दैट इज रिटन एज पाई चार्ट। हम यही 4 चीजें आपके इस चैप्टर में हैं जिनको हम समझेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज पिक्टोग्राफ। अगर ये कहा जाए कि कोई कार कंपनी, ठीक है, कोई कार कंपनी हर महीने में कितनी कारें बनाती है, तो जुलाई में उसने कितनी कार बनाई देखो जरा। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो जुलाई की जो कारें हैं उसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। एक कार यहाँ पर लिख दीजिए कि सितंबर में
1 car represent 100 cars. सर ये तो ये स्केल होगा ना। तो अब ये एक स्केल है, तो अगर उसमें मैं ऐसे दिखाता हूँ तो इसका मतलब उसने कितनी कार बनानी, क्या 250 कार। तो जबकि अगस्त के महीने में 300 तो 300 कार्स, जबकि सितंबर के मंथ में 400 cars. So in this manner we can represent a data. This is 300 and this is 400. So by pictograph, अब यहाँ देखो, ये जो मैंने represent किया ये हो गया month, ये हो गया pictograph और ये हो गया total number of cars. This is month. Okay? और ये हो गया pictograph. अगर पिक्चर से बनाया जाए तो उसका क्या नाम होगा, पिक्टोग्राफ। दैट इज अगर टोटल कर दिया जाए तो नंबर ऑफ कार्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्स तो नहीं लिखना है, वो इसी से ही पता चल रहा है कि कितनी कार्स हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए किसी एप्पल कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने ये गार्डनर, तो एक गार्डनर हैज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऐसा उसने किया एप्पल्स इन फॉलोइंग ईयर 2005, उसने मान लीजिए 2000 से प्रोड्यूस किए, 2006 3000 से प्रोड्यूस किए, 2007 2500 और 2008 2750। तो अब हमें इसे प्रोड्यूस करना है, लिखो स्केल। तो रिप्रेजेंट इट बाय पिक्टोग्राफ, क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट पिक्टोग्राफ से करना है। बाय पिक्टोग्राफ, एंड दूसरा भी बोल रहे हैं बार ग्राफ, दो बोल, एंड बार ग्राफ, तो मैं दोनों ही बता रहा हूँ। तो स्केल में ये दिखाइए कि अगर एक सेब है तो दैट इज इक्वल्स टू 1000 एप्पल्स। तो अब देखिए ईयर 2007, 2008, 2005, 2006, 2007 एंड 2008। तो 2005 में देखो तो उसको 2 ही एप्पल दिखाने, क्योंकि 2000 की हैं। अच्छा, इसमें 3000, तो ये 3000 हो गया। 2007 में देखो 2.5, तो ठीक कह रहे हो, 1 2 और सही है 2 3 by 4। अब ये देखो दैट इज 1 2 और ये इतना, 3 by 4। इससे पता चल रहा है ये तो कितना हो गया, 750 हो गया, क्योंकि पूरा 1000 है तो 750 क्या हुआ, 3/4 हुआ कि नहीं। सो इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस काइंड ऑफ, ये हमने रिप्रेजेंट करके कितना है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को कैसे करेंगे, नाउ दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ। ओके, हेलो, चलो देखिए अंकित को किसी नाम the same can be represented by bar graph। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ईयर्स So 2005 and number of एप्पल्स apples produced। एप्पल प्रोड्यूस तो जैसे बार ग्राफ बनाओगे या
पिक्टोग्राफ अब देखो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ का बनाना है, ये 1000 एप्पल, ये 2000 2000 और ये 3000 2000 सर 4 कितने में हो जाएगा, 4000 तो है ही नहीं। 4 तो है ही। तो इसलिए इतना करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं निकालेंगे, क्योंकि ज्यादा निकालोगे फिर वहाँ लिखना भी पड़ेगा। सर सर y y एक्सिस और x एक्सिस ये y एक्सिस हो गई, और ये y एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं, बुक में भी नहीं लिखा है, चेक करो। नहीं लिखा है। इसलिए हम बस यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। सर थीटा निकाल क्या देखो ध्यान दीजिए, सर ये बोल रहे थीटा लिखा है। इधर बेटा ध्यान दो, ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। अब यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर है, छोड़ो, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर छोड़ो, फिर 1 सेंटीमीटर की ही थिकनेस का एक बार बनाओ, तो बोलो वो किस ईयर में है, 2000 का एप्पल्स। 2005 तो इसके नीचे लिखो 2005 की बात समझ में आ गई। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ो, 26 और फिर इसके बाद अब कितना बोलो, 2006 2006 में कितना है, 3000, यस सर तो दिस इज 3000। ओके, ये बिल्कुल स्केल से होना चाहिए। फिर देखो 2500 कितना होता है, यहाँ ले आओ, यही है यस सर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर 2500, इस ये 1 सेंटीमीटर पर ले लिया, इसको लिखो 2006 और 2007। आप यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का बनाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर तक का सब बना लेना। अब यहाँ 2500, अच्छा अभी 250 और लेना है, तो क्या यहाँ इसके बीच में आएगा, यस दैट कम्स एज यहाँ पर 2750, तो ऐसा लिखो 2008 में 2750 हो गया। अब यहाँ स्केल लिखो, यूनिट स्केल 1 सेंटीमीटर, स्केल कहाँ पर लिया जाएगा, ऑन वाई एक्सिस एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 एप्पल्स। इसकी बात समझ आ गई। अब आपको मैं हाफ पेपर दे रहा हूँ, एक तरफ तो पिक्टोग्राफ बनाना है और एक तरफ बार का। सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 के लिखा सर स्केल में बताओगे 1 क्या सेंटीमीटर ही 1000 एप्पल है। और पेंसिल है टेंशन से वो आप बना, चलो इसको देख के बनाना है।